गुरुभ्यो नमः। ओं गं गणपतये नमः। ओं हं हनुमतये नमः। ओं रं रामाय नमः। ओं मातेश्वरी नमो नमः। ओं शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल ओडिशा राउरकेला से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। शनि 7:30 बुलेटिन, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, ढैया बुलेटिन, कर्क और वृश्चिक का, और आने वाला समय में मेष, धनु और सिंह, इनको प्रिलिमिनरी इम्पैक्ट शनि के मार्गी होने के बाद आना चालू हो चुका है। बहुत सारे सिम्टम्स अभी आप लोगों को देखने में आएंगे और घबराने का विषय नहीं है, डरने का कोई विषय नहीं है, लेकिन प्रिलिमिनरी इम्पैक्ट मेष वालों को, सिंह वालों को, धनु वालों को दिखाई देना चालू हो चुका है। इसमें ये जो ज्यादातर इम्पैक्ट इस समय सिंह राशि के आसपास हमारे केतुदेव का जाना और पर्टिकुलरली उत्तर फाल्गुनी में, तो उसका इम्पैक्ट इस समय लोगों के ऊपर थोड़ा सा पिकुलियर कंडीशन में आ रहा है। तो पर्टिकुलरली मकर राशि को अगर देखेंगे तो यहाँ ये जो उत्तरा फाल्गुनी का जो इम्पैक्ट है यहाँ पर, तो जनरली देखिए उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र विपद नक्षत्र में आता है, कालपुरुष कुंडली के विपद नक्षत्र में आता है। सो यहाँ एक प्रकार का यूनिवर्सल विपद का संकेत है। इसमें थोड़ा सा सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, नो डाउट। और ये जो परिस्थिति यहाँ बिल्डअप होते हुए दिख रहा है, जैसे कि रात को बुरे सपना आना, यहाँ पर देखिए धूम्र वर्णाय विद्महे सर्परूपाय धीमहि, तो सांप का सपना यहाँ पर आ सकता है। पर्टिकुलरली कर्क राशि वालों को सांप का सपना, मकर को सांप का सपना, बुरे ख्यालात और बुरे सपने, जैसे रात को सो रहे हो और आपको किसी का मर्डर का सपना, किसी का डेड बॉडी का सपना, इस प्रकार का। इसके पीछे और एक रहस्य है कि यहाँ जो मंगल का केतु के ऊपर दृष्टि है और राहु का नक्षत्र इधर एक्टिवेट हो रहा है, तो इस क्षेत्र में भी एक बुरा सपना का कारण बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसमें थोड़ा सा सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। वरिड डरने का कोई कारण तो नहीं है, फिर भी ये एक इस प्रकार का परिस्थिति है जहां पर बुरे ख्यालात, भय जनित सपना। दूसरा, मकर, कुंभ और मीन को कई प्रकार के थ्रेटन टाइप ऑब्स्टकल्स, मकर को कम आएगा, लेकिन इस समय मकर को भी कुछ बुरे ख्यालात और सपना आ सकते हैं। डिप्रेशन टाइप या कुछ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो, तो इस समय क्योंकि जैसे मार्गी हो गया तो शनि राहु का क्लोज कंजक्शन चालू होगा, तो स्वाभाविक विषय बिंदु है कि अर्न सन्ड पैसा, जो पाप धन है या जो आपका मेहनत का पैसा नहीं है, या मतलब शनि ये दे के आपको टेस्ट कर रहा है, इसमें तैयार रहना, ऐसा पैसा आपके पास आएगा, शनि बाबा टेस्ट देंगे। उसमें लोभ में फंसे तो फिर त्राही नहीं है, इस बात का ख्याल हमेशा रख के रहना है। और इट इज सिवियर टेस्ट जोन है। आपको देखिए, कहा जाता है ना कि शरीर में 7 साल में एक नया परिवर्तन हो जाता है, एक नया शरीर बनता है। जो शरीर के 3 लेयर्स हैं, वो 3 लेयर एक नया फॉर्मेशन हो जाता है हर एक 2.5 साल में। तो आपका हर एक मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, सेल्स, आपके स्ट्रक्चर्स, आपके बॉडी
आपके ऑल द मास, बॉडी मास, ये एक नया प्रारूप लेके निकला है। आप अगर विश्वास नहीं है तो 7.5 पहले का फोटो आपका मोबाइल में होगा या आपके लैपटॉप में होगा या कहीं फोटो उठा के आपका रखे होंगे, और वर्तमान का फोटो आप लगा के देख लो। पर्टिकुलरली मकर वाले, धनु वालों को भी कहूंगा, एक हेल एंड हेवन का चेंजेस आपके चेहरा में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपकी बातचीत में दिखाई देगा। शनि 7.5 का मार कुछ लोगों का बाल पका दिया होगा, तो किसी को बूढ़ा बना दिया होगा, तो किसी को जवान बना दिया होगा। लेकिन अभी आप लोगों को एक अलग प्रकार का स्ट्रेंथ फील होगा, अलग प्रकार का फ्रीनेस फील होना चालू होगा। ये पूरा प्रोसेस है 4-5 महीना के अंदर आप देखोगे कि आपको एक फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी अनुभव होगा। नहीं हो रहा है तो तुरंत अपना रेमेडीज के ऊपर ध्यान देना। रेमेडीज में कहीं ना कहीं कमी है, यानी बॉडी में सैटर्निक मास का स्टॉक अभी तक रिलीज नहीं हो पा रहा है। आप रिलीज करने में जो टाइम देना चाहिए वो नहीं दिए हो, तो जिसके लिए इस समय इस प्रकार का फीलिंग्स नहीं आ रहा है। एक हल्कापन, एक फ्री ऑफ माइंड। कभी कभार किसी किसी लग्न में, जैसे मैं हर एक दिन राशिफल बनाता हूं, तो इस लग्न से इस लग्न में ये हो रहा, कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, फ्लक्चुएशन बड़ा मन रह सकता है। जैसे आज देखेंगे कि विगत दिन का, जैसे मैं राशिफल बता रहा था कि मकर लग्न में चंद्रमा का हो रहा था, तो उस समय को अगर आप देखोगे तो एक डिस्टर्बेंस मेंटालिटी बन जाता है। फिर इसी मकर लग्न में शनि का हो रहा, जो टाइम पीरियड में था दिन का 11-12-1 बजे तक, आप देखना कि आपको एक प्रकार का डिप्रेशन टाइप लगेगा एग्जैक्ट 11-12 बजे तक। अगर आप कल का बात याद रख सकते हो, यानी आज मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो अभी शायद इसको मैं पब्लिश कर दूंगा, तो आज का दिन का 10 से 11 बजे का तक का टाइम देख लो। आज मकर में शनि का हो रहा था, द्रव्य प्राप्ति हो गया, धन प्राप्ति है, सफलता है। लेकिन चंद्रमा और शनि पास पास दोनों हो रहा, कॉन्साइड कर रहा था, तो कहीं ना कहीं आपको साथ कुछ नेगेटिव इवेंट्स या आपका मनचाहा चीज नहीं होना, या किसी से दो बात सुन लेना, या आपको गाली सुन लेना, इस प्रकार का कहीं ना कहीं एक प्रकार का इम्पैक्ट आपके सामने आया होगा। सबको नहीं, किसी किसी को। इस समय और एक चीज, शनि के ऊपर मंगल का दृष्टि, केतु का उत्तरा फाल्गुनी में, ये बुरे संकेत आने का संभावना है। पकड़ लो आपके परिवार में इस समय कुछ मेष राशि वाले परिवार में हैं, तो जिनके परिवार में इस समय पकड़ लो 2 मेष राशि वाले हैं, 3 मेष राशि वाले हैं, या मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि मिला के आपके परिवार में हैं, तो घर में कई प्रकार के बुरे संकेत का प्रारंभिक परिस्थिति एक संकेत दिखाएगा। जैसे सांप का सपना में आना, मर्डर का सपना आना, डेड बॉडी का सपना आना, बिल्ली इस प्रकार का घर में संकेत आना, तुलसी गज अगर आपके घर में है, ठंडा के कारण भी हो या बुरे संकेत के कारण भी सूख जाना, इस प्रकार का संकेत आपके साथ हो सकता है। मोबाइल का गिरना, और दूसरा ये बुरे संकेत ये है कि अभी तक आप किसी कुत्ता का लीथ, गू नहीं मारे हो। ऐसे कुछ होगा कि जिसका संज्ञानहीन हो के आप उसको मार दिए और अशौच का अनुभव होने लगा, तो ये एक स्थिति रहेगा। दूसरा, किसी किसी का दाहिना आंख फड़कना, किसी किसी का बाएं आंख फड़कना, किसी किसी का बाएं आंख दाहिना आंख में फड़कना, ये हो सकता है संभावना। मकर को भी, कुंभ को भी और मीन को भी, कुछ हद तक मेष को भी बुरे सपने आने का यहाँ संकेत दिखाई दे रहा है। हालांकि मेष राशि को उत्तम सपना आ सकता है, कछुआ का सपना आ सकता है, कुबेर का सपना आ सकता है, क्योंकि मेष को थोड़ा सा बड़ा धन प्राप्ति का योग यहाँ पर एक ठो बन रहा है, तो मेष राशि को कुछ ना कुछ धन प्राप्ति का योग का सपना आ सकता है। कुंभ राशि वालों को अभी थोड़ा सा पछतावा आ सकता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो गया था। और जिनको अभी तक कुंभ राशि वालों को कुछ नहीं हुआ है, उनको थोड़ा सा कुछ इस प्रकार का 7.5 का पेंडिंग ठोकाई थोड़ा सा पड़ना चालू हो रहा है। डिफरेंट फैक्टर्स में, काम का रुक जाना, काम नहीं होना,
या होगा जैसे लगा लेकिन नहीं हुआ। तो ये था बेसिक बुलेटिन फॉर सनी 7:30 ढैया रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड। इस समय कुछ बुरे हरकत करने में लगे हैं, ये एक बड़ा दुस्सह विषय है, इसको थोड़ा समझना जरूरी है। धनु, सिंह, मेष, जिनको ठोकाई पड़ना है, इनके माध्यम से कुछ ना कुछ बुरा पाप कर्म, भाई का पैसा खा जाना, या मांस मछली अंडा का नया दुकान खोल लेना, या इस प्रकार के पाप कर्म करना जिसको कि बाद में शनि बाबा के लिए आपको सपोर्टिव है कि आपको ठुकाई करे। कोई भी भ्रूण हत्या से लेके अनेक प्रकार के जो अकर्म है वो कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं इस समय आपके माध्यम से कराने के लिए। अलर्ट हो जाओगे, सजग हो जाओगे और ऐसे कर्म से निरत और विरत रहोगे तो सेव हो जाओगे, नहीं तो आपके लिए आने वाला समय, अगर आप आध्यात्मिक और सात्विक कर्म नहीं कर रहे हो तो आपके लिए दंड का विधान रहेगा। यहाँ धन प्राप्ति का मकर और मेष में कुछ ज्यादा है धन प्राप्ति का स्थिति, लेकिन परीक्षा मूलक परीक्षा रहेगा। तो इसमें विवेक का बात को सुनना है, नहीं सुनोगे तो आने वाला समय आपके लिए जैसे जैसे शनि राहु और क्लोज हो जाएंगे ये परेशानी का कारण बन सकता है। मीन के लिए थोड़ा सा विपद दिखाई दे रहा है, इसके लिए थोड़ा सा सावधान होना चाहिए। कई प्रकार के विपद रहेंगे, थ्रेटनिंग का विपद हो सकता है, आपके पीछे शत्रु का बाधा का विपद हो सकता है, गुप्त शत्रु का बढ़ने का विपद हो सकता है, और पीठ पीछे आपके बारे में नेगेटिव कमेंट्स का हो सकता है, आपका ताच्छल्य करने का हो सकता है स्मूथ लेवल पे। तो और जो लोग ऑलरेडी सीवियर क्लासेस में पड़े हैं, ब्लैकमेल के चक्कर में, लभरा लभरी का, बीबी विवाह में, कोर्ट कचहरी माली मकदमा में, या किसी प्रकार के कोर्ट ऑफ लॉ के चक्कर में पड़ने वाला इलीगल काम में है, उनका कुछ ज्यादा ही एक प्रकार का निर्णायक भूमिका आने वाला है। तो इसके लिए भी आपको थोड़ा सा सावधानी रहना है। रेमेडी वही रहेगा जो शनि 7:30 का बेसिक कॉमन रेमेडी रहता है, लेकिन इस समय मैं आप लोगों को इतना कहूंगा, डरने का विषय नहीं है। 7:30 के दौरान यही होता है कि आपके ब्रेन इनएक्टिव हो जाते हैं, माइंड इनएक्टिव हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है, तो उसको एक्टिव करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जो भी ब्रेन एक्टिवेशन एक्सरसाइजेस हैं, माइंड एक्टिवेशन एक्सरसाइजेस हैं, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन एक्टिवेशन एक्सरसाइजेस हैं, जो योग हैं, थोड़ा सा प्राणायाम ज्यादा करना, प्राणायाम के साथ मुद्राओं को एकदम नहीं छोड़ना है। मुद्रा जितना ज्यादा आप करोगे आपको उतना ज्यादा लाभ मिलेगा। मुद्रा ही है जो आपका, दिस इज न्यूरोमस्कुलर लॉक्स। मैं आ रहा है एक लंबा वीडियो इसके ऊपर, मैं ला रहा हूँ बहुत जल्द, फुर्सत नहीं मिल रहा है तो उसके ऊपर काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये न्यूरोमस्कुलर लॉक्स ही आपका न्यूरो सिस्टम को खोलेंगे। तो इस समय जो लोग भी थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लमेबल में हो तो आपको बड़ा काम में आएगा। तो जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, काली मुद्रा में काम, लिंग मुद्रा में करना, और ये जो एक्टिवेशन ब्रेन के लिए ये सरस्वती और मुद्रा, या बिजनेस अच्छा चलाने के लिए ये इस प्रकार का देख लीजिए, बुद्ध के लिए बुद्ध मुद्रा, विष्णु मुद्रा में आप लोग थोड़ा सा ज्यादा देर तक विष्णु मुद्रा में कर सकते हो। चंद्र मुद्रा, जिसका चंद्रमा बड़ा इफेक्टेड पड़ा हुआ है, तो दोनों हाथ को ऐसे करके ये इस लेवल पे मेडिटेशन, या 3 मिनट 7 मिनट 5 मिनट ये थोड़ा सा करना, और बॉडी को थोड़ा सा हेजी एक्सरसाइज में डालना इस समय बड़ा जरूरी है। क्योंकि मंगल के ऊपर, शनि के ऊपर नीच मंगल का दृष्टि होना ये तो नेचुरल बात है परेशानी। और जब बकरी मंगल हो जाएगा तो उस समय बहुत सारे एक्सीडेंटल इम्पैक्ट आपको देखने में आएगा। तो उसके लिए थोड़ा सा अभी से अपने को इस प्रकार के इंटरनल
फिनिशिंग करना, इंटरनल मैंने जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन करना, ये मुद्राओं के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से जरूरी रहेगा। दूसरा, अभी जो शनिवार और मंगलवार हो तो पीपल का वृक्ष में जो मोटा वृक्ष रहेगा, दोनों हाथ को ऐसे रखना है, उंगली गैप में रहना चाहिए, ये दोनों पाम, और ये सर का जो ये पार्ट है पेड़ में लगा देना। फिर आप जो कुछ बोलना है और ये फील करना है कि आपके बॉडी से सैटर्निक नेगेटिव एनर्जी रिलीज कर रहा है और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ रहा है। तो आप देखना, द बेस्ट रेमेडी रहेगा, मैक्सिमम 7-8 बार करने से ही आप फील करोगे एक फ्रेशनेस, एक पॉजिटिविटी। इसका आगे का प्रयोग नहीं बता पा रहा हूं, मैं नहीं बोलना भी चाहूंगा। अपना जब कर लोगे 7 बार 8 बार तो रिजल्ट मिल जाएगा। मैक्सिमम टाइम कोशिश करें जब भी आप लोग बैठते हैं तो पीपल गज के नीचे, बरगज के नीचे बैठने के लिए, अगर आपके आसपास अवेलेबल है तो। नेक्स्ट विषय बिंदु मेरे प्यारे मकरू लोगों के लिए, 1 डे प्रोग्राम, 3 डेज प्रोग्राम, 7 डेज प्रोग्राम आप लोग अपने इलाके में ऑर्गेनाइज कर सकते हो। 1 डे का कर सकते हो, मैं जैसे शाम को पहुंचा, होल डे प्रोग्राम किया, शाम को वापस आ गया, या फिर आप हमारे 1 डे प्रोग्राम में आ सकते हो। तो उसमें 1 डे प्रोग्राम में एक है, हमारे अंदर देखिए लक्ष्मी नहीं आता है, पैसा नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, सब कुछ होने के बावजूद ऋण में डूब रहे हो, क्यों डूब रहे हो? तो हमारे अंदर जो दुर्गा सप्तशती कवच में लक्ष्मी कहाँ पर है हमारे शरीर में, तो जो लक्ष्मी केंद्र है हमारे शरीर का, जब वो एक्टिवेट नहीं होता है, 7:30 खत्म होने के बाद ये एक्टिवेट हो जाना चाहिए, तो धन आकर्षण होना चाहिए। तो धन आकर्षण के लिए स्पेशल 1 डे का शिविर हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आप लोग अपने इलाके में 50, बहुत मैं नहीं कह रहा हूँ लाखों लोग बुलाओ, 50 लोगों का भी 1000 रुपया कलेक्शन कर लिया, कोई टाउन हॉल रूम टाइप ले लिया, एंड वी स्टार्ट प्रोग्राम। हम लोग तो पेड़ के नीचे भी कर लेंगे, ऐसा नहीं है एकदम बड़ा बड़ा बाबा टाइप ठेका उका मार के, किसी पार्क में भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। 50 आदमी अपने से ऑर्गेनाइज कर लो, मुझे बुला लो, मैं वहाँ प्रैक्टिकली आपको ट्रेनिंग दे सकता हूँ। प्लस बहुत सारे लोग जैसे ये जो लक्ष्मी साधना वगैरह करते हैं, तो प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा आचमन कैसे करना है, आसन शुद्धि, भूमि शुद्धि और ये सब। या फिर आप यहाँ पर आ जाओगे तो यहाँ भी शिविर में आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना, व्हाट्सएप करना, कॉल नहीं करना, वही 9437580589 या 9938727418। दूसरा ये है कि ये सरस्वती और गणपति साधना, तो ये दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन ऑफ राइट ब्रेन। हम लोग ज़्यादातर लेफ्ट ब्रेन में ही जीते हैं, राइट ब्रेन के ऊपर नहीं जी पाते हैं। तो राइट ब्रेन का कैसे एक्टिवेशन किया जाए ताकि हमारे बच्चे अच्छे पढ़ सकें। और राइट ब्रेन के पीछे बड़ा कारण ये है कि शनि 7:30 में सब ब्लॉक हो गया रहता है, शनि महादशा में मैक्सिमम चीज ब्लॉक हो जाता है, ब्रेन एक्टिवेशन नहीं हो पाता है, क्या करे क्या ना करे ये कैसे मुश्किल है, इधर करे कि उधर करें, ये इस प्रकार का। और कोई समझाए भी कि भाई ये करो तो भी समझ में आता नहीं है, ये कैसे होगा गुरुजी, ये तो संभव नहीं है गुरुजी, हमारे आप नहीं जानते हो, हमारे पास ऐसा 25 है। तो ये सब बहाने हमारे अंदर आ जाते हैं, हमें दिखते नहीं, विजुअलाइज नहीं हो पाते। हम गरीब क्यों हैं? क्योंकि हमारा समझ नहीं है। हम गरीब क्यों हैं? कि हम उस डायमेंशन में सोच नहीं सकते, हमारा दिमाग उधर जाता नहीं। और क्यों नहीं जाता है? क्योंकि और ब्रेन इज नॉट एक्टिवेटेड, नो, ये बहुत एक्टिव कंडीशन पे नहीं है, इनएक्टिव अवस्था में 7:30 शनि महादशा में हो जाता है। और उसके कारण यही है, इसीलिए प्राणायाम बोलते हैं ताकि ब्रेन में ऑक्सीजन का मात्रा बढ़े। तो आप लोग इस प्रकार का कार्य कर सकते हो। तो ऐसे शिविर और बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, एजुकेशन के लिए, तो आप अपने स्कूल कॉलेजेस में भी या तो आप अपने बच्चे लेके यहाँ जाओ या फिर हमें बुलाओ, 1 डे प्रोग्राम करेंगे। अगर सक्सेस हुआ तो फिर 3 डे करेंगे, और सक्सेस हुआ तो 7 डेज करेंगे, नहीं सक्सेस हुआ तो टाटा बाय बाय, आप अपनी जगह, मैं अपनी जगह। ये करना है क्योंकि आप दूसरे को नहीं सहायता करोगे तो आपको सहायता नहीं मिलेगा। आप केवल अपना ज्ञान लेके देखो, यूट्यूब में बैठ के ज्ञान दे देने से काम नहीं बनता है। मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके शहर में बड़े बड़े संत महात्मा, बाबा माबा कावा टाबा ढाबा सब आते हैं, तो आप घर में मत बैठो, जाओ वहाँ, यूट्यूब में मत टाइम बर्बाद करो, उनके पास जाओ। क्यों? क्योंकि हम सब जो इतने सारे साधक हैं तो हैं, इसमें गर्व घमंड का बात नहीं। हमारा आभा मंडल, हमारा ओरा, हमारी एनर्जी, जो संत साधु महात्मा नहीं, जो साधु संत महात्मा है, उनके श्री चरण में बैठते हो, उनके पास बैठते हो, तो इसलिए सत्संग मिल जाता है। यूट्यूब में नहीं मिलता है। यूट्यूब में तो राहु का पावर ज्यादा रहता है, बल्कि और ज्यादा आँख खराब हो
इसका मतलब नहीं कह रहा यूट्यूब मत देखो, लेकिन शहर में आए हैं तो उनके पास बैठो, नहीं आए हैं तो बुलाओ, मेहनत करो, आप दूसरे को भी धर्म दो। साधु संत के आभा मंडल में वो ताकत रहता है कि आपको इस प्रकार का शक्ति में आप्यायित करे। तीसरा, अभी शादी का टाइम है, शादी कर रहे हैं, हमें नहीं पता शादी कर रहे हैं, शादी माने क्या, बीवी माने क्या, हमें नहीं पता, जानते ही नहीं, मान लिए हैं दूसरा शादी कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। तो बीवी माने क्या, शादी माने क्या, एंड फोर्टनाइट माने क्या, कैसे करते हैं, यू डोंट नो। तो जिसके लिए बहुत सारे फैमिली टूट जाते हैं, क्योंकि हर एक लड़की को शादी के बाद उसका पति से एक आशा रहता है, एक और जो वो फुलफिल नहीं होता है तो फिर टूट जाते हैं बहुत से ऐसे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी लाइन में हम लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, हम ही लोग बोलेंगे कि यूट्यूब में बात कर रहे हैं, बच्चे भी देखते हैं, गुरुजी आप शुद्ध शुद्ध साफ साफ बोलो, मत दिखाओ उनको, अभी उनका टाइम नहीं आया है। मैं बच्चों के लिए नहीं बना रहा हूँ वीडियो यहाँ, उनको सुनने का जरूरत नहीं है। उनके लिए स्पेशल शिविर होता है हम लोगों का, बाल जागरण शिविर, बाल विकास शिविर होता है, बालकों के लिए लक्ष्मी सरस्वती साधना शिविर, श्री नील सरस्वती साधना, अच्छे नंबर लाने के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए, उनका ब्रेन एक्टिवेशन के लिए वो अलग शिविर रहता है, आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो या फिर अपने बच्चों को शिविर में लेके आ सकते हो। अभी मार्च तक शिविर चलेंगे, मार्च के बाद शिविर बंद हो जाएगा, मार्च में धूप बढ़ जाता है, मार्च के बाद तो बंद हो जाता है। तो जो भी है आप लोग चाहते हो तो आप ऑर्गेनाइज करा सकते हो या ग्रुप में आ सकते हो, ग्रुप नहीं हुआ तो कैंसिल है, सीधा सा बात है। तो जैसे ये ऐसे ऐसे विवाहित जोड़ी के लिए सुखी परिवार शिविर होता है, ताकि आपके अंदर वो फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़े, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़े और आपका लॉन्गिटिविटी बढ़े, तो आपका फैमिली बचा हुआ रहे। बड़ा बड़ा मायने रखता है, इसमें कोई बताने वाला चीज है नहीं, मतलब कोई बताते ही नहीं है इसके लिए। हमारे उड़ीसा में कोणार्क मंदिर बन गया, खजुराहो बन गया, लेकिन उसको शिक्षा देने, ज्ञान देने, बताने वाला कोई नहीं। तो ये बहुत जरूरी है इस प्रकार का ज्ञान हमारे जीवन में आए, तो हम लोग अपने अंदर का पावर को कैसे डेवलपमेंट करें। बिजनेस करना चाहते हैं, फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, नया शुरुआत, नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, लेकिन उसके बारे में ज्ञान नहीं है, और ऋण में लिया और डूबा, और ऋण में लिया और डूबा। क्यों डूबे? क्योंकि आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, यू डोंट नो डीपली अबाउट दैट, अंदर नहीं घुसे हो, आप अपने बारे में नहीं जानते हो, कैसे खड़े होना है, कैसे बैठना है, कैसे सोना है, कैसे योग निद्रा करना है, कैसे ध्यान करना है, हमें नहीं पता। तो हमारे पास कैपेसिटी नहीं है और हम उसमें हाथ मारेंगे तो बिच्छू मंत्र जानते नहीं, सांप के बिल में हाथ मार दिए तो क्या होने वाला है, जो होने वाला है वही होगा। तो 7.5 में यही होता है कि भाई तुमको जानो, शनि बाबा तो यही चाहते हैं, तुम सीखो, तुम जानो, नहीं तो फिर तुमको भिखमंगा बनाएंगे, फिर नंगा बना देंगे, बेटा घूमते रहना भीख मांगते मांगते, ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा हो गया तैसा हो गया। तो आप लोग अपने इलाके में भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो, यहाँ भी। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, फिर से अभी बोल रहा हूँ, कुंभ राशि वाले और मीन राशि वालों को इस समय अगर आपको प्रॉब्लम है, मकर को भी बोलूंगा, घर छोड़ो, बाहर निकलो। और जो 50 साल उम्र हो गए, ज्यादा हो गए, वानप्रस्थी है, उनको तो स्पेशल कहूंगा, यार घर में मत लटको, बहुत लटक लिए, जिंदगी भर लटक लिए, घर का बेल जैसे बहुत सेवा कर लिए, अब बाहर निकलो। कुछ समाज का भी ड्यूटी है आपके लिए, आप 50 साल तक समाज से लिए, अब समाज को देना है, जिसमें मैं हूं भाई, मुझे अब समाज को देना है, जो मैं लिया जिंदगी भर, अब समाज को देना है, इसी का नाम वानप्रस्थी है। हाँ, नहीं इसका मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ फ्री सेवा दो, कोई मूल्य नहीं है फ्री सेवा का, और किसी को पढ़ के जबरदस्ती उसके घर में जाके सेवा दो, ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यू स्टार्ट ऑर्गेनाइज सम प्रोग्राम, ये आपका ड्यूटी है। मैं नहीं कह रहा हूँ बड़े बड़े, छोटा सा आपका बहुत ज्यादा जहर रहता है, छोटा प्रोग्राम करो। जैसे आपके पास फिटकरी है, आप चाहते हो लोगों को साफ पानी पिलाने के लिए, तो क्या करोगे, बांध, पुखरी, नदी, तालाब में फेंक दोगे क्या, सब साफ पानी पियेंगे? नहीं, आप बाल्टी में पानी लाओगे, फिटकरी घुमाओगे, लोगों को पिलाओगे, बोला देखो ये साफ पानी है। ऐसा ही है शनि 7.5 रिलेटेड शिविर, 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी भी आप ऑर्गेनाइज कर लो, आपकी गली मोहल्ले लोगों को जाके घर घर, भाई देखो शनि 7.5 का, ताकि आप लोग सेव हो जाओ आपकी जिंदगी में, आप चाहते हो लोगों को बचाने के लिए। ऐसा नहीं है कि शनि बाबा दंड देते हैं, आपका कर्म है। तो यू ऑर्गेनाइज दैट वन डे, ओनली वन डे शिविर। मैं फ्लाइट इज अवेलेबल फ्रॉम भुवनेश्वर एंड झारसुगुड़ा एंड रांची, तो 2 घंटा में मैं पहुंच गया, प्रोग्राम किया वापस। तो अगर आप इतना दूर से यहाँ पर इतना रुपया देख के मुझे कुंडली दिखाते हो, तो आपको तो 1,000 रुपया पर हेड का में मिल जा रहा है प्रोग्राम। तो प्रोग्राम ताकि आपके माध्यम से दूसरे लोगों को कष्ट नहीं मिले, और वो शिविर में और ज्यादा, क्योंकि उसी के ऊपर फोकस होता है तो और ज्यादा डिटेल हो सकता। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बुलाइए मेरे को बोल के, ऐसा
नहीं, मेरे पास भी पोस्ट है, महीना में 1-2 कार्यक्रम जो शहर वाले चाहते हो, जिस साइड वाले चाहते हो, तो उसमें हम लोग एक ही दिन के अंदर ग्रह शांति यज्ञ भी कर लेंगे। मेरा पंडित जाएगा या आपके वहाँ पंडित होगा, तो वो करा। मैं इसको इसीलिए बोल रहा हूँ ना, आने वाला समय थोड़ा सा विकट का समय आ रहा है, क्योंकि शनि राहु मिल रहे हैं एक जगह में। तीसरा क्या है, मैं इसीलिए वरीड अबाउट कि जब गुरु अतिचारी हो जाएगा ना 8 साल के लिए, तो अच्छे अच्छे पुण्य काम और नहीं हो पाएंगे, नहीं होते हैं। आप देखना, जब 4 साल के लिए हुए थे, मेरा गुरुजी के पास बोला, देखो गुरुजी, वो मैं जो हवन कर रहा हूँ उसका क्या होगा? बोला नहीं हो पाएगा। और उस समय मेरे को बहुत डिस्टर्ब हुआ। और अतिचारी होने से गुरु अशुभ हो जाते हैं, कोई शुभ फल नहीं देते हैं। तो जितने भी हम हवन करते हैं ना, वो सब गुरु से होते हुए देवताओं के पास जाता है। अब गुरु ही एक्सेप्टिव कंडीशन में नहीं रहेगा, ग्रहण करने का कंडीशन में नहीं रहेगा, तो आपका पुण्य बल क्या होने वाला है? कुछ तो फायदा का नहीं रहेगा। तो और मकर को तो इस समय बहुत ज्यादा वरीड होना है, क्योंकि फिर से 8th हाउस एक्टिवेट होने जा रहा है भाई केतु। हालांकि उतना प्रॉब्लमेबल नहीं रहेगा, उसका पॉजिटिव साइड भी मैं बता दिया हूँ ऑलरेडी। अचानक धन प्राप्ति का भी योग रहेगा, ऑकल्ट में रुचि रहेगा, स्पिरिचुअल गोल अचीव करोगे, आध्यात्मिक ब्रह्म विद्या इत्यादि का प्राप्ति का योग रहेगा, ये रहेगा। लेकिन अष्टम बैठे तो बाधा तो देगा ना, अष्टम का काम है बाधा देना। और अष्टम हाउस को जब एक्टिवेट करेगा, तो उससे पहले केतु के लिए ये जो 4-5 महीना टाइम पीरियड है, 5 महीना टाइम पीरियड है गुरु का, बकरी मार्गी का कंडीशन, लेकिन उसके बाद अतिचारी स्टार्ट हो जाएगा पूरा 8 साल के लिए। तो आप देखना, कोशिश करके भी नहीं कर पाओगे। ग्रह इतना जल्दी शांति होने के लिए अलाउड नहीं करते। आज एक का गुरु बृहस्पति द्वादश का मैं शांति करा रहा था, तो हो उसी समय मेडिकल का इमरजेंसी हो गया, वो चली गई, वो नहीं कर पाई, जो दान वगैरह था उस समय नहीं कर पाई। तो ग्रह ऐसे ही बाधा देते हैं, पगलाता है एकदम। और जहां वो पैसा हम पकड़ते हैं तो हमें बाधा मिलता है। यार आप बिलीव करोगे नहीं करोगे आप जानो, लेकिन जब हमें वो पैसा दे दिया जाए तो हम लोग का भी फटता है एकदम, हमें भी बाधा मिल जाता है ग्रहों का पैसा, इसलिए पकड़ते नहीं है। मेरा दादाजी बोलते थे कि मैं जब कहीं ग्रह शांति करके आता था, तो आगे तो क्या होता था, बाहर आता था बुचका समझते हो, पोटली लेके आते, तो किसी दुकान के सामने खड़ा करके बैठ गए थोड़ा और रख दिए, तो दुकान 3 दिन के लिए हालत खराब हो जाता था। तो फोन तो उस समय था नहीं, बुलाने आते थे, गुरुजी क्या आप आ गए और दुकान ऐसा हो गया। तो इसलिए ये ग्रहों का दान का पोटली का इतना भारी रहता है। इसलिए हमारे गुरुजी लोग बोलते हैं, कहीं ग्रह शांति करके आ लो, डायरेक्ट घर में मत घुसो, किसी जगह में थोड़ा सा नहा लो धो लो और वहाँ खा पी लो, थोड़ा सा स्नान कर लो, फिर कुछ पैसा वहाँ किसी को दे दो, फिर घर में घुसो। ये सब आप लोग आज का डेट में विश्वास करोगे नहीं, मुझे पता है, लेकिन हम लोग भुक्तभोगी हैं, ये सब हम लोग देखते हैं ये हो रहा है। लोग इसको बिलीव नहीं कर, लोगों को तो लगता है कि पंडित को पैसा दे के हम लोग दया कर दिया। पंडित सोच रहा है कि भाई इसका मैं करके मैं इसके ऊपर दया कर रहा हूँ। तो कौन किसके ऊपर दया कर रहा है तो ऊपर वाला जाने। आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, बहुत से काम नहीं हो पाते हैं। कुछ लोग अभी फिर से आ रहे हैं केतु शांति के लिए। इतना जल्दी केतु छोड़ता नहीं है, पाप ग्रह आपको इतना जल्दी अलाउ नहीं करते कि आपका ग्रह शांति हो जाए। अगर दंड देने के मूड में है तो फिर आप करते रहो, क्या होने वाला है। और अगर केतु महादशा आने वाला है तो उससे पहले कर देना चाहिए, ये मतलब 1-2 महीना पहले कर दो, वो आने से पहले। ऐसा नहीं कि फिर आप एकदम 5 साल पहले कर रहे हो कि केतु आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। या फिर अगर केतु अष्टम में घुसने वाला है तो उससे पहले केतु का शांति करा दो। मैं आपको बता दूं कि केतु शांति का सरल उपाय, मेरे पास आने का जरूरत नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कहता हूँ कि मेरे पास आओ फिर लाखों रुपया खर्चा करो, मैं उसका फेवर में भी नहीं हूँ, ठीक है ना। एक तो झंडा का बात बहुत सारे वीडियो में बताया हूँ, झंडा पूजा करना, मंदिर में झंडा देना, जगन्नाथ मंदिर में झंडा दे देना, चढ़ा देना, उसमें भी बहुत कॉस्ट है, वो लोग बहुत पैसा लेते हैं। या फिर आपके आसपास कोई भी मंदिर है तो रेगुलर झंडा चढ़ाते रहो, या मंदिर में केला का दान करते रहो, इस प्रकार का तो है। या पैसा है तो एक मेढा मतलब गोट नहीं होता है, सीप बाल वाला जो होता है ना, सींग वाला एक दान कर दो। पंडित कोई लेना चाहेगा, मारेगा नहीं, खाएगा नहीं, उसको पोसेगा पालेगा, उसके लिए आपको रेगुलर पैसा देना पड़ेगा, ये एक है। दूसरा, कुत्ता को खिलाओ। चौथा ये है, अगर पॉसिबल है तो दतियापीठ में माँ धूमावती का मंदिर है, वहां भी दर्शन करके आने से, केतु का इष्ट देवी धूमावती है। नहीं, मैं इसको साधना मंत्र जाप करो नहीं कहूँ, हालांकि मैं करता हूँ, लेकिन इसमें बहुत उथल पुथल होता है। मेरा गुरु, मैं जब उसके
आज से 10-12 साल पहले एक्यूट साधना में मैं था, तो दतिया में मेरा एक यूनिवर्सिटी का बहुत बड़े पंडित जी गुरु जी हैं, हाथ पकड़ लिए, बोला नो बेटा नो, आई जस्ट नॉट अलाउड यू टू प्रैक्टिस ऑल दिस थिंग। लेकिन बोला मैं तो करता हूँ, बोला कंट्रोल करो उसको, कम में लेके आओ, फिर भी एटलीस्ट एक माला तो, क्योंकि केतु का जाप करेंगे तो उसका तो जाप करना पड़ेगा, इष्ट देवी करना पड़ेगा, इष्ट देवी का हवन करना पड़ता है, दसमा कालिका दी दसम महाविद्या करते हैं तो उसको कहते हैं सो डेंजर वन, मतलब समझ लो कि पटकेगी ही पटकेगी, छोड़ने वाली तो नहीं। शिव को निकल गई थी तो आपको कहां से छोड़ने वाली। लेकिन हम पंडित भी ढीठ, जो करना है कर ले भाई, तेरे को तो नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, हम लोग ढीठ होते हैं, क्या क्या करें, छोड़ते तो नहीं है उसको। माई देख, थोड़ा मेरा जजमान का काम कर दे माई, इसका केतु थोड़ा शांति कर दे। केतु खुद में शांति नहीं हो, उसका दिमाग नहीं है ना, तो शांति नहीं होता है, तो उसको ड्राइविंग फोर्स देती है धूमावती। मैं नहीं कह रहा हूँ, एकदम स्ट्रिक्टली नहीं कह रहा हूँ कि आप धूमावती का कोई भी मंत्र का जाप करो, ये करो, ये सब नो, नॉट अलाउड। उसके लिए गुरु चाहिए, और गुरु में भी मैक्सिमम धूमावती साधक देखना 99% पागल रहते हैं, एक्यूट साधक ये लोग रहते हैं, मतलब सीवियर। मैं बहुत रेयर देखा हूँ ऐसे लोगों को, लेकिन मेरा तो बहुत लंबा पीरियड का रहा। लेकिन वो गुरुजी जब से बोले तो मैं उसको थोड़ा सा एक कंट्रोल सेट में रखा हूँ कि भाई चलो इसको करना है, क्योंकि नहीं करेंगे ना, जब आपका कोई शांति करने जा रहे हैं और माँ को बुला रहे हैं, नहीं सुनेगी वो। पकड़ लो कोई केतु शांति करने के लिए आ रहा है और कभी नहीं बुलाया माता रानी को, कभी जाप नहीं किया, और एक दिन जाप करोगे, वो सुनने वाली नहीं, वो बड़ी मुड़ियल माई है, हाँ एकदम पगली बुढ़ी है, वो सुनती ही नहीं। और सुन ले तो भाई आपको इतना दया करती है, इतना दया करती है कि मत बोलो। वो तो मतलब अगाध समुद्र है, दया का सागर ही है, पगली है ना। तो लेकिन बड़ा जल्दी सुनती है, एक शब्द में आ जाती है। शांति शांति। चल छोड़ 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 छोड़, जा 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 जा, अब नहीं होगा और। ओके, थैंक यू। थोड़ा सा अलग एनर्जी आ गया, माफ करिएगा।